प्रैक्टिकल घटना हुई थी, जिसमें विदेश में कोई शहर में भूकंप आया था। तो उससे पहले एक फादर जो थे अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ने जाते हैं। तो जब वो स्कूल में बच्चे को छोड़ने जाते हैं तो बच्चे ने अपने फादर से कहा कि मुझे लेने तो आओगे ना। तो बच्चा बार बार मुड़ के कह रहा था कि मुझे लेने तो आओगे ना। तो उसके पिता ने उसको गाड़ी से उतर के वापस बुलाया, सिर पे हाथ फेरा और कहा हाँ बेटा आऊँगा। और उसके बाद वो बच्चा स्कूल में गया। थोड़ी देर बाद वो अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए। वो स्कूल में गए, वो अपने काम पे गए और मैसेज मिला कि ज़बरदस्त भूकंप आया है, स्कूल गिर गई, बच्चे उसमें फंस गए। तो उसके मन में एक ही बात थी कि मैंने अपने बच्चे को वादा किया था मैं आऊँगा, मैं तुझे लेने आऊँगा। तो मतलब भूकंप आने के जैसे ही न्यूज़ मिलते ही वो पिता जो है अपने पुत्र को ढूंढने के लिए स्कूल के बाहर पहुंच जाते हैं। वहाँ ढेर सारा डेब्रिस पड़ी होती है, मतलब इमारत की ईंटें वगैरह सब पड़ा होता है, काटमाल पड़ा होता है। तो वो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए एकदम व्याकुल हो जाता है और वो इतना मतलब चिंता तो हो ही जाएगी खैर कि अब क्या हुआ, और अचानक ही ये सब चीज़ हो गई। वो करे क्या वो? तो वो अकेला ही ईंटों को हटाने लगा, पत्थरों को हटाने लगा और इतना इमोशनल सीन क्रिएट हुआ कि लोगों ने देखा कि ये तो पागल हो गया है। ये अब ये स्कूल में इतने में बच्चे कहाँ से मिलेंगे इसको। तो फिर भी वो नहीं माना। पूरी रात वो ईंटें जितनी उससे हो रही थी, लोग भी मदद कर रहे थे, लेकिन सब रात को चले गए, पर वो खुद अकेला ढूंढता ही रहा, ढूंढता ही रहा, ढूंढता ही रहा। आखिर में एक आवाज़ आई और उसने वो डेब्रिस हटाया और वहाँ से उसको उसका बच्चा मिल गया। और बच्चा मिलते ही वो इतना खुश हो गया और वो बच्चा बोलने लगा कि पापा मेरे दो दोस्त अभी यहीं हैं मेरे साथ, उसको निकालो। तो दोनों दोस्तों को निकाला तो वो भी जिंदा थे। चोटें तो बहुत आई थी, परंतु उस दोस्त ने वो बेटे ने अपने दोनों दोस्तों को बोला कि देखा मैंने कहा था ना मेरे पापा आएंगे लेने। तो एक गजब की इमोशनल बात है। ये वही सीन है इस समय पे कि जब बेहद की सभी आत्माएं धरती लोक पे आके फंस गई है और सब वापस जाना चाहते हैं एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसी जगह पे जहाँ से कोई उसे निकाल नहीं सकता है। यस, तो सब लोगों को निकालने के लिए बेहद के बाप आए और उन्होंने आके सब बच्चों को पहचानने की कोशिश की। सब लोग डेब्रिस में इधर से उधर पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। ढूंढ ढूंढ के एक एक बच्चों को वो निकाल रहे हैं बाहर कि अब निकलो, अब समय आया है। वो अथाह प्रयत्न कर रहा है कि मृत्यु लोक से सबको निकाला जाए, है ना, क्योंकि उन्होंने वादा किया है। वो हमारी आत्मा के क्रिएटर हैं, तो वो अपना वादा नहीं भूल सकते हैं। हम तो भूल गए, परंतु वो अपना वादा नहीं भूलते। तो कहने का मतलब ये है कि सभी बच्चे जो हैं बेहद की सभी आत्माएं, वो ध्यान रहे कि अब वो लेने आए हैं तो कोई हाथ छोड़ के ना जाएं, क्योंकि अब हाथ छोड़ना ये मतलब आप हमेशा के लिए मतलब ये मृत्यु लोक से कोई और निकालने वाला नहीं आने वाला है। एक ही समय है, अभी वो समय है और अभी ही हमें जागृत होना है। हमें ज्ञान से पक्का, है ना, हमें ज्ञान से अपने आप को पक्का करना है। हमें उनको जानना है जो हमें लेने आए हैं, वो अपना वादा निभाने आए हैं। तो हमें भी अपना वादा निभाना है। हमें भी अपने आप को इस माया की दुनिया से जल्दी अलग करना है। हमें तैयार होना है। हमें ज़रूर यहाँ से जल्दी जाना है, इससे पहले कि कल्प प्रलय हो, अर्धकल्प प्रलय हो, महाकल्प प्रलय हो। ये सभी चीज़ें तो घटना घटती ही रहती है, परंतु जो ज्ञानी है उसको ये पता है कि हाँ ये सच बात है और ये बिल्कुल वही बात है और हम यहाँ से अब हमें यहाँ से निकलना है।
ये मृत्यु लोक है, कभी भी इमारतें ढह सकती है, मृत्यु लोक में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सबको तैयार रहना चाहिए, सबको ये समझना चाहिए कि अब माया का जो समय है वो ख़त्म होने वाला है, तो उससे पहले हमें जागृत होना है। चलिए, बहुत अच्छी बात हुई आज। ये एग्ज़ाम्पल जो हमने दिया, स्टोरी बहुत इमोशनल थी। हालांकि जब आप सुनेंगे तो थोड़ा गुजराती में थे, इसलिए आपको नहीं समझ आएगी, इसलिए मैंने आपको हिंदी में बताई। यस। अब हम बात करते हैं, क्या किसी का दिया हुआ मोटिवेशन सही वक्त में काम आता है? हाँ जी, बिल्कुल। हमें परिवर्तन की प्रतीक्षा करनी है, लेकिन उससे पहले स्व परिवर्तन करना है। प्रतीक्षा तो करनी है, लेकिन उससे पहले हमें स्व परिवर्तन करना है। क्या किसी का दिया हुआ मोटिवेशन सही में वक्त में काम आता है? देखिए, यहाँ समझने की बात है कि मोटिवेशन किसी का दिया हुआ कभी भी काम नहीं आता है। ये मोटिवेशन हम अपने आप को कितना दे रहे हैं, हम अपने आप के लिए क्या कर रहे हैं, यही मोटिवेशन हमें काम आने वाला है। हमारी आत्मा की आवाज़ ही हमें काम आने वाली है। किसी और की आवाज़ जो है वो इतना प्रभावित नहीं कर सकती जब तक हमारी अंतरात्मा की आवाज़ जागृत ना हो। तो इसलिए मोटिवेशन स्टोरियाँ कितनी मर्जी सुनो, लेकिन आत्मा की आवाज़ अगर जागृत नहीं हुई तो फिर ये कुछ भी काम नहीं आने वाला है। यस, भूल जाते हैं, माया ऐसी है। यस। तो ये माया इतनी ज़बरदस्त है कि हर चीज़ को भुलाती है ना। तो मोटिवेशन अगर हम अपने आप को नहीं देंगे तो कोई और हमें मोटिवेट कर ही नहीं सकता। दूसरों का दिया हुआ क्षणिक है, और स्वयं का दिया अगर जागृत हो गया है तो हमें किसी और के ऊपर किसी और के वेट करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो मोटिवेशन जो है अपने आप को ही हम दे सकते हैं। तो जैसे कर्ण को मतलब छल से दिया हुआ ज्ञान उसको अंतिम समय में काम नहीं आया, वो तो उसको श्राप मिला था। परंतु आज धरती पे यही हो रहा है कि वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं इतनी प्रबल है, माया इतनी प्रबल है कि अगर आपकी अगर आत्मा की आवाज़ जागरूक नहीं है तो सब कुछ बेकार है उसके सामने, सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। अगर आपका मन परमात्मा में नहीं लगा हुआ है तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। आपका मन किसी भी विषय, व्यक्ति, वस्तु कहीं भी फंसे हुए हो तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। समय ऐसा है, उस समय को पहचानना चाहिए। बस, बापूजी से बड़ा कोई भी मोटिवेटर नहीं है। कोई भी हमें इस दुनिया से बाहर जाने का अभी भी कोई गुरु, कोई साधु, कोई महात्मा जो कह रहा है कि यहाँ से निकलो, सोचो, ढूंढो, खोजो, है कोई कह रहा है ये मृत्यु लोक से कैसे निकले, कब निकले, किस तरीके से निकले, आत्मज्ञान कैसे मिले, स्व परिवर्तन कैसे हो, विश्व परिवर्तन कैसे हो, वायुमंडल कैसे बदले, परम लाइट, परम प्रकाश की दुनिया कहाँ है? अरे सबको यही लगता है कि यही धरती पे ही स्वर्ग है, यहीं पे नर्क है, सब कुछ यही है। यही सोचने वाले छोटी बुद्धि के लोगों ने सबको फंसा के रखा है। खुद भी छोटी बुद्धि के हुए, इसीलिए उनकी बात हमको सच लगती है। अपने माइंड को विशाल बनाना है, ब्रॉड सेंस। हमेशा बापूजी बेहद की बात कर रहे हैं। जिस दिन दुनिया में बेहद की दुनिया की पता भी चल गई ना, खबर भी लग गई ना कि ऐसा भी कोई ज्ञान देने वाला है, और जो साइंस जिस दिन प्रूफ कर देगा, ऐसे अनंत पृथ्वियाँ देखने लग गई साइंस के कैमरों में, उस दिन सोच के देखना क्या हालत होगी, भागेंगे लोग। आई बात समझ में? बहुत कमाल की बात है। आगे लिखते हैं, आगे बात करते हैं, जीवन में पढ़ाई, जॉब, बिजनेस, संबंधों में फेलियर की तैयारी रखना। तो देखिए, पढ़ाई, जॉब, बिजनेस, संबंध, ये सभी चीज़ टेम्पररी है। जीवन में एक बात समझ के चलिए, है ना। वो फेलियर हो या सक्सेस हो, सब कुछ टेम्पररी है ना। तो इसलिए इसकी इतनी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, दाल रोटी चाहिए, परमात्मा को प्रार्थना जरूर करिए, मेरी दाल रोटी का प्रबंध जरूर मुझे करके दीजिए, ताकि मैं बेहद के विश्व कल्याण में मैं लग जाऊं, मेरा समय ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लगे, है ना। तो इसकी कभी भी चिंता ना करें कि जीवन में पढ़ाई में हम पीछे रह गए,
हम जॉब हमारे हाईएस्ट लेवल पे नहीं पहुँचे, बिज़नेस में हम बिज़नेस टाइकून नहीं बने। आप सोच के देखिए, अनिल अंबानी, अब नाम देना भी यहाँ अच्छी बात नहीं है, पर वो बड़े लोग हैं, उनका नाम देना भी पड़ेगा। जब दोनों भाइयों का बंटवारा हुआ तो वो 2 लाख करोड़ के मालिक थे, और आज की डेट में शायद उनके पास 100 करोड़ भी खुद के नहीं बचे हैं, इतना लॉस हो चुका है ना। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, हर चीज़ टेम्पररी है। नेम, फेम, इज्जत, पैसा और ये जीवन सब कुछ टेम्पररी है। बड़े से बड़े व्यक्ति को देखिए, उन्होंने जीवन में क्या क्या नहीं खोया, और बड़े से बड़े व्यक्ति को देखिए जो जीवन में सब कुछ होते हुए भी उन्होंने सब कुछ छोड़ा। इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? एक है ज़बरदस्ती और एक है स्व परिवर्तन से छोड़ा, है ना। वो एक थे, पता नहीं रैन बक्सी के मालिक थे या पता नहीं कि, उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए दान दे दिए। अजीत प्रेम जी कितना दान करते हैं, और कौन से नायर, शिव नायर या ऐसे कोई है, बहुत बड़े व्यक्ति, हज़ारों करोड़ रुपए दान करते हैं, है ना। तो जो जिसके पास है वो दान कर सकता है। हमारे पास तो हमारे संकल्पों की शक्ति है, हमारे पास आत्मबल है, आत्मज्ञान है, जो दादाजी ने हमें दिया है, जो हमें बेहद के बापूजी ने हमें दिया है। ये सभी चीज़ें जो हमारे पास है वो हम दुनिया को दे सकते हैं, तो वो हमें देना ही चाहिए, है ना। तो अपना फोकस कभी भी ये भौतिक जगत में ये मत सोचे कि मैं यहाँ रह गया, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, मुझे भी सीए पूरा करना था पर नहीं कर पाया, मैंने लॉ कर लिया, आई एम हैप्पी, अब मैंने वो भी छोड़ दिया, मेरे को कुछ ऊपर लेके नहीं जाने का है। जैसे रतन टाटा को देख लो, इतनी उम्र में, हाँ जी, उन्होंने कोई माया नहीं भोगी, उन्होंने सब कुछ, हमेशा से ही टाटा कंपनी जो है देश के लिए बलिदान करता रहा है, मतलब देश को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। आप शहीदों को देख लो ना, जो अभी बॉर्डर पे मारे गए हैं, वो कोई भी परवाह करते हैं? अपनी जीवन की परवाह की उन्होंने देश को बचाने के लिए? 1 मिनट में गोली खा के मर गए। सोचो तो सही, क्या स्वार्थ है उनके पास? क्या उनके फैमिली को कोई अरबों रुपए मिलने वाले हैं? फिर भी उनके अंदर वो सेल है सिक्योरिटी के, वो हर जन्म, जितनी बार जन्म लेंगे, वो मिलिट्री में ही जाएंगे और वो देश की ही सेवा करेंगे, चाहे उसके पास कुछ पैसा हो ना हो, उनको इन चीज़ों की परवाह नहीं है। तो हम सब बेहद की आत्माओं को ये दिमाग में डाल देना है, क्या कि जीवन जरूरी, जो चीज़ मिल जाए बस बहुत है, बाकी विश्व कल्याण के लिए है ना। ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि बेहद की आत्माओं का ये लक्षण है कि वो विश्व कल्याण के बारे में सोचें। आज बेहद के दादाजी ने अपने जीवन का कितना कुछ लगाया बेहद के ज्ञान को बढ़ाने में, आगे लगाने में, सब कुछ भी नहीं रखा अपने पास। फिर तो कहने का मतलब ये है कि एक एक समय को समझो, समय कितना फास्ट जा रहा है, हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी कितनी बढ़िया तरीके से कर रहा है। तो बेहद की आत्माएं कितनी श्रेष्ठ आत्माएं, उन सबको अपनी ड्यूटी करनी है। आगे बढ़ते हैं। सब कुछ होते हुए भी क्यों आज लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं? जो चाहिए, अगर आप अविनाशी के बच्चे हैं और अविनाशी को ढूंढ रहे हैं और वो अविनाशी नहीं मिल रहा है, तो फिर तो आप डिप्रेशन में जाएंगे, जगह जगह खोजेंगे, ढूंढेंगे। मैंने ऐसी ऐसी आत्माओं से बात की है जिन्होंने अपनी जीवन का सबसे ज़्यादा टाइम परमात्मा को ढूंढने में लगाया। मुझे खुशी है कि मैं उन आत्माओं से बात कर पाया, मुझे खुशी है मैं उनको जान पाया, उनके व्यक्तित्व को मैं जान पाया, उन्होंने जीवन में जो तपस्याएं की है मैं उनको देख पाया, उनसे मैं मोटिवेट हो पाया, उनकी सोच से मैं मोटिवेट हो पाया, उनके संकल्पों से मैं मोटिवेट हो पाया। तो ये चीज़ें हमें आगे लेके जाती है कि डिप्रेशन में, देखो डिप्रेशन के तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अगर भौतिक चीज़ के पीछे लग जाओ कि भाई मुझे मुकेश अंबानी बनना है, पूरी दुनिया खरीदनी है, तो अभी तो शायद इतने पैसे नहीं उनके पास कि दुनिया खरीद ले, परंतु ये जीवन का समय ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ों से हमें डिप्रेशन में कोई भी ज्ञानी आदमी तो नहीं जाएगा, ये माया की मनुष्य ही डिप्रेशन में जाएंगे। तो कुछ होना या नहीं होना से डिप्रेशन नहीं आता है, ये हमारी आत्मा का जो आत्मबल ख़त्म हो जाता है, आध्यात्म का बल ख़त्म हो जाता है, तब डिप्रेशन आता है।
तो उसके ऊपर आज के मनुष्य को फोकस करना चाहिए कि डिप्रेशन का रियल प्रॉब्लम क्या है। हमारा आत्मबल, हमारा अध्यात्म का बल, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण, सब कुछ डिस्चार्ज हो जाता है, तब जाके डिप्रेशन आता है। एक छोटी सी होप, एक छोटी सी आशा भी जीवन में नहीं रहती। ठीक, निराशावादी है ना, जो परमात्मा में विश्वास नहीं रखते ऐसे लोग, जो अपने आप पे विश्वास नहीं रखते ऐसे लोग, वो डिप्रेशन में जाने ही वाले हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए अपने बच्चों को कभी भी निराशावादी मत बनाना, है ना, नास्तिक मत बनाना, है ना। हाँ, अपने आप पे विश्वास रखे वो जरूरी है, लेकिन परमात्मा से, अपने आप से भी ज़्यादा परमात्मा पे विश्वास रखे, ये ज़्यादा जरूरी है ना। जैसे वो बच्चा स्कूल में फंस गया था, वो अपने आप पे विश्वास रख के बैठा था, है ना, लेकिन उसको अपने फादर पे विश्वास था कि नहीं वो तो आएंगे, वो तो आएंगे। तो ऐसे ही हमारे अंदर एक आशा होनी चाहिए कि आज मेरा बुरा हुआ है तो कल अच्छा होगा, मेरे परमपिता मेरे साथ है, मेरे बेहद के परमपिता मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है। हाँ, कर्म का बंधन आया है तो वो चला भी जाएगा, कोई टेंशन नहीं है ना। अगर शरीर के ऑर्गन खराब हुए तो वो ठीक हो जाएंगे, हर चीज़ बदलती है, विश्वास रखिए, हर चीज़ बदलती है, हर दिन बदलता है, हर सुख दुख बदलता है। दुनिया में इंटरनेट पे ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं जो मौत की सैया से बाहर आए हैं, 100 बार आईसीयू से निकल के बाहर आए हैं, है ना। तो अपने कर्मों पे विश्वास रखें, संकल्प शक्ति को जगाएं, बार बार अपनी आत्मा के बल को बढ़ाएं, है ना। तो आखिरी बात लास्ट में, फेलियर को हैंडल कैसे करें। फेलियर को तो सिर्फ हैंडल अपने आत्मज्ञान से कर सकते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से, पॉजिटिव शक्ति से, पॉजिटिव अप्रोच से, आशावादी बन के, परमात्मा के ऊपर विश्वास रख के, है ना। सब कुछ चला जाएगा लेकिन फिर भी जीवन तो है ना। तो विश्वास रखिए, समय बदलता है, परिवर्तन होता है ना। हर एक के साथ, हर एक के दिन बदलते हैं। तो ठीक, अब परमात्मा की हर बात पे विश्वास रखिए, थियरी ऑफ कर्म पे विश्वास रखिए। ये जीवन बनाने का जो मूल हेतु है, हम धरती पे आए उसका मूल हेतु समझ जाइए। आपको फेलियर को हैंडल करने की ज़रूरत ही नहीं है। फेलियर आपके मन बुद्धि संस्कारों से निकल जाएगा। फेलियर क्या, एक दुख है और कुछ नहीं है। उस दुख को हम बढ़ा लेते हैं। एक प्रयास है, एक प्रयास में सफल नहीं हुआ तो उसने आपने उसको फेलियर बोला। दूसरा प्रयास करिए, उसमें भी असफल रहे तो तीसरी बार करिए। जब तक हिम्मत है करते रहिए, एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो फेलियर के ऊपर फोकस मत करिए, प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करिए और उसको दोबारा हिम्मत से आगे बढ़ते रहिए। वो प्रयास को कभी ना छोड़े, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। फेलियर को इसी तरीके से हैंडल किया जाता है। अपनी गलतियों से सीखिए, गलतियों को दोबारा ना करिए, आगे बढ़िए, प्रैक्टिस करिए, हिम्मत रखिए, आशावादी बनिए, परमात्मा पे विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। बुरा ना करिए, बुरा ना कर्म करे, ना बुरा सोचे, अपने स्वभाव सुधार ले, किसी को हर्ट ना करे, बहुत पॉजिटिव बन जाए, हर बात को एक रिलैक्स से रहे। कोई जीवन में कोई इतना बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है जितना हम समझते हैं। स्ट्रेस जरा भी ना ले, एकदम मुक्त हो जाएं, एकदम टेंशन से रहित हो जाएं। ये हर चीज़ जो आपके जीवन में घटी है या घट रही है, सब कुछ टेम्पररी है। इसलिए जीवन से कोई ऐसा मोह ना रखे, ना कोई मौत से डरे, ना जीवन से इतना मोह रखे। जीवन आज है या नहीं है उसकी कोई टेंशन ना ले। आत्मा हमेशा से अजर अमर अविनाशी थी, है और रहेगी। परंतु आत्मज्ञान जो है वो आपकी सबसे कीमती चीज़ है, वो आत्मज्ञान है। अगर वो ख़त्म हो गया, अगर वो आपने ख़त्म कर दिया तो इससे बड़ा लॉस दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता है। चाहे फिर आपको कितने जन्म लेने पड़ेंगे ये मुझे अभी नहीं पता है, परंतु आत्मज्ञान को कभी नष्ट मत होने देना। और आत्मज्ञान को बचाने के लिए आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और दुनिया की सब नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को बचाना होगा, तभी आपका आत्मज्ञान बचेगा। नहीं तो ये सब कुछ नष्ट हो सकता है। जब हमें गहरा गुस्सा आता है तो हम सोचते हैं सब चीज़ जाए भाड़ में, आज तो मैं इसको ठीक करके ही रहूँगा। मतलब ये है कि हम सब चीज़ों को एक छोटी सी चीज़ के लिए, अपने ईगो के लिए, हम अपने आत्मज्ञान को गिरवी रख देते हैं और अपना सब कुछ दाव पे लगा देते हैं और सब कुछ ख़त्म कर